नमस्कार किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर के बारे में कि सल्फर हमारी फसलों में किस प्रकार से काम करता है। सल्फर की इम्पोर्टेंसी क्या है हमारी फसलों में, सल्फर हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यह किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है हमारी फसलों में, और सल्फर के कितने प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो सल्फर आते हैं उनका क्या काम है हमारी फसलों में, उनका यूज क्या है, उनकी मात्रा डोज क्या होती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, जरा सा भी वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसी खेती संबंधी जानकारी आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंसी ऑफ सल्फर इन प्लांट, यानी कि सल्फर का क्या महत्व है पौधों में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब हम बताने वाले हैं कि सल्फर एक फ़ायदे अनेक, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा कि सल्फर एक फ़ायदे अनेक, या किस प्रकार से अनेक प्रकार के फ़ायदे हमारे फसल में पहुंचाता है। तो सल्फर जो होता है यह खाद का काम करता है हमारी फसलों में, इसके अलावा यह फंगिसाइड का भी काम करता है और साथ में इंसेक्टिसाइड और पीजीआर का भी काम करता है। तो सल्फर खाद के रूप में किस प्रकार से काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो यदि आप सल्फर का प्रयोग अपनी फसलों में नहीं करते हैं तो यह हरापन को कम कर देता है, पौधों की जो है बढ़वार को रोक देता है तथा पौधे की जो है ग्रोथ भी रुक जाती है। इसके अलावा बात करें अगर हम फंगिसाइड, यानी कि इसमें फंगिसाइड का जो गुण होता है वह किस प्रकार से काम करता है। तो यदि आप फंगिसाइड के बारे में देखेंगे तो यह डाउनी मिल्ड्यूड, काले धब्बे तथा गेहूं की फसल में जो रस्ट वगैरह होता है उसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है एक अच्छा फंगिसाइड भी होता है। तो इसलिए आप इसे फंगिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम इंसेक्टिसाइड के रूप में इसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो सल्फर जो है इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, यानी कि कीटनाशक का भी काम करता है। तो यह थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, मच्छर मक्खी आदि को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। उसी के साथ में यह भी मकड़ी को भी अच्छे से कंट्रोल कर देता है। बात करें अगर हम पीजीआर के बारे में कि सल्फर या पीजीआर की तरह कैसे काम करता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और पौधों को हरा करने में भी यह सहायता करता है। उसी के साथ में यह जो अमीनो एसिड होता है उसको बनाने में भी मदद करता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसको यह सुगम बनाता है, जिसके कारण पौधे का जो है विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। बात करें अगर हम सल्फर के प्रकार के कि सल्फर कितने प्रकार का आता है मार्केट में और उनका अलग अलग किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है बेंटोनाइट सल्फर। बेंटोनाइट सल्फर के अंदर आपको 10% बेंटोनाइट प्लस 90% आपको सल्फर मिल जाएगा। यह दानेदार आता है, इसका अधिकतर उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग स्प्रे में नहीं किया जाता है। इसको अधिकतर तिलहनी फसलों जैसे कि सरसों, मेंथा, तिल्ली, मूंगफली आदि में यूज करते हैं, जिससे यह तेल की मात्रा को बढ़ाने में काम करता है, प्रकाश संश्लेषण को सुगम बनाने तथा पौधे को हरा भरा रखने में भी काफ़ी मदद करता है। यह मार्केट में आपको इफ्को कंपनी का मिल जाएगा। इसकी मात्रा आपको 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना होता है। इसके बाद आता है WDG सल्फर, या 80% WDG, 90% WG तथा 55.16% WDG आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। यह शुद्ध सल्फर होता है, इसका अधिकांश उपयोग स्प्रे में किया जाता है, यानी स्प्रे के लिए ही इसे बनाया गया है। इसमें शुद्ध सल्फर होने के कारण यह फंगिसाइड का भी काम करता है। यदि आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यूड फंगस का प्रकोप हो तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। वहीं यदि आपको अपनी फसल में पोषक तत्व की कमी दिख रही है तो सल्फर की तत्काल पूर्ति के लिए आप WDG 80% सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल में, क्योंकि यह पौधे में तुरंत अवशोषित होकर तुरंत काम करता है और यह सल्फर तीनों पर्पज में यूज कर सकते हैं। इसका यह फंगिसाइड की तरह भी काम करता है, यह माइटिसाइड की तरह भी काम करता है, यानी कि यह मकड़ी को भी कंट्रोल कर देता है, और उसी के साथ में आप इसे सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 3 पे जो है AD सल्फर, जिससे आप लिक्विड सल्फर के नाम से भी जानते हैं। AD सल्फर में जितनी भी लिक्विड सल्फर है सभी आती हैं। इसमें आपको सल्फर 22% HCl, सल्फर 80% Sc तथा सल्फर जो है 55.16% Sc फॉर्म में मिल जाती है। AD फॉर्म इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो WDG फॉर्म की सल्फर होती हैं वह थोड़ी गर्म प्रकृति की होती है, यानी कि गर्म नेचर की होती है, जिसके कारण यदि आप WDG सल्फर की ज़्यादा मात्रा अपने पौधों को दे देते हैं तो यह आपके पौधे की पत्तियों को जला देती है और फसल
फसल भी खराब हो सकती है। इसलिए एडी सल्फर को बनाया गया है, क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में होने के कारण पूरे पौधे में आसानी से फैल जाती है और जो WD है वह पत्तों पर जम जाती है, जिससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मार्केट में एडी सल्फर को लाया गया। एडी सल्फर मुख्यतः वनस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसे आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में यूज कर सकते हैं। एडी सल्फर के स्प्रे के बाद यह 3 से 4 घंटे में ही काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण आपको इसके काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो जो सल्फर 80% एससी फॉर्म में आती है उसे आप 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, और सल्फर 22% एसएल वाली को आप 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और वही जो 55.16% एससी फॉर्म वाली होती है उसे आप 400 ml प्रति एकड़ की दर से यूज कर सकते हैं। के अलावा बात करें अगर हम सावधानियों की, तो सावधानी में आपको सल्फर का यूज तभी करना है जब आपकी फसल में पर्याप्त नमी हो। इसका उपयोग आप यूरिया खाद के साथ भी यूज कर सकते हैं। उसी के अलावा यदि आप स्प्रे में लेते हैं सल्फर का, तो उसमें जो है आपका डोज जो है बहुत ही ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यदि आपकी फसल में सल्फर की मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो आपकी फसल को क्षति पहुंच सकती है। तो इसलिए आप सरसों की फसल में या फिर कोई भी फसल हो जो तिलहनी फसल हो, उसमें आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। यदि आप हर फसल में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप साल में एक बार जरूर सल्फर का प्रयोग कर लें अपनी फसल में, ताकि आपकी फसल में सल्फर की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों यही सब था सल्फर के बारे में, और यदि हमसे और कोई भी जानकारी सल्फर के बारे में छूट गई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में इसे कवर कर सकें। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।